थर्ड या इसका हम लोग पार्ट थर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन देखिए, समय का पाबंद है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4, -4 और -5, -1 के बीच की दूरी निकालना है ना। तो हमको निकालना है दूरी, सिंपल का जब दूरी निकालना है, दो बिंदु है तो उसकी दूरी निकालना है ना। तो दूरी से मेरा क्या है, लिखा हुआ ऑलरेडी है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमको क्या करना था, साफा दोनों हिंट भी दे दिए थे, यहाँ से इसको तोड़ना है। x2 मेरा कितना है, -5 है, और x1 कितना है, 7 है, का होल स्क्वायर कर दीजिए। प्लस क्या है, y2 कितना था, y2 1 था, y1 कितना है, -4 है ना जी, y1 -5 कहाँ से बोल देंगे, -7, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे देखिए, इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा ये, -7 5 12, -12 यानी कि -12, और ये है -12 का स्क्वायर कर दो, और ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। -12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना, 144, कितना, 144, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो माइनस प्लस कैसे हो जाएगा, ना कर दिया, कितना आ गया, 169। हमको पता है कि 169 का रूट कितना होता है, 13 मेरा आंसर। ठीक है, ये करने में यहाँ लोगों को करना चाहिए, बढ़ गया ना। आगे देखिए, 156 की आभाज्य का घातांक, घातांक में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पावर बोलते हैं, घात या घातांक की चीज है। हो गया ना, बन गया ना, बता है ना। चलिए बहुत अच्छा बना लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितना होगा। तो देखिए बात आता है, द्विघात का फॉर्मूला होता है x² - α + बीटा का होल x × अल्फा × बीटा। चेक कर दिए, दो को दिया हुआ है, तो ये मेरा आया। तो क्या होगा, देखिए कहने का मतलब है कि x का अगर हम इससे गुना करेंगे x से, तो मेरा अलग आ जाएगा, 1 से गुना करने सेम आ जाएगा, 2 से करने कुछ और आ रहा है, 3 से करने कुछ और आ रहा है। तो मेरा बहुपद क्या होगा, ये बहुपद मेरा अनगिनत हो जाएगा इसका। यानी कि अगर 4 और 7 वाला द्विघात बहुपद, यानी कि शून्य के 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद में क्या होगा, अनगिनत होगा। कुछ मान रखेंगे कुछ और आएगा मेरा, ऐसा नहीं है कि अगर एक मान रखेंगे तो एक सेम आएगा, नहीं, जो मान रखोगे अलग आएगा मान, इसलिए इसका बहुपद क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर देखिए, हाँ 20 नंबर यही था कि सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है, 1 + tan θ + sec θ × 1 + cot θ - cosec θ। देखिए यहाँ से क्या करना था आपको, यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos θ बचेगा, 1 से काटो तो क्या हो जाएगा, cos θ बचेगा, ये प्लस का प्लस, cos से cos कटेगा तो क्या बचेगा, sin θ। ये मेरा क्या बचेगा, cos से cos कटेगा तो एक बच जाएगा मेरा, ये मेरा हो गया सॉल्यूशन। उसके बाद एक यहाँ भी ले लिए, यहाँ भी अगर हम करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, sin θ बचेगा ना। लघुत्तम 1 से काटो, 1 से काटेगा तो गुना होगा, क्या बचेगा, sin θ, ऊपर जाएगा क्या बचेगा, cos θ, और क्या बचेगा मेरा, -1 बचेगा, बचेगा ना, -1। यहाँ पर क्या लागू होगा, यहाँ पर लागू होगा a² - b², a² - b²। देखो देखिए a + b, यहाँ देखो a + b, एक -b होता है ना, a + b -b। तो इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, a² - b² का फॉर्म में लिखना हमको है। ये ऑलरेडी a + b × -b का फॉर्म में है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो कैसे लिखेंगे, a², यानी कि पूरा a² है मेरा, ये b² है, a² cos θ का स्क्वायर प्लस हो जाएगा sin θ का स्क्वायर, ये a² हो जाएगा, और क्या -b², यानी कि -b², यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा। बटा क्या बच गया मेरा, क्या बचाएगा मेरा, यहाँ देखिए बच गया था cos² θ प्लस sin θ स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, यही था ना, a - b का स्क्वायर बता दिए ना, a पूरा हो गया, a² हो गया, b²। नीचे क्या था मेरा, क्या था मेरा, cos θ और sin θ। हमको पता है, देखिए a + b के किस पे है, a + b का हमको पता है कि a + b cos² + sin² θ होता है बराबर 1 होता है, क्या होता है, 1। यहाँ 2 गो है, cos θ cos θ 2 गो है ना, इसको आप लोग यहाँ से घर से ट्राई करके आइएगा, बन जाएगा, बनाया है क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग होमवर्क ले लीजिएगा। ठीक है, क्या करना, कुछ नहीं करना है, +b का स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, इसको होमवर्क ले लीजिएगा यहाँ से, और बनेगा बड़ा ही।
इसको देखना बना कर रखना, इसको होमवर्क लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर मेरा 21 देखिए, ये बन रहना चाहिए। द्विघात समीकरण दिया होगा, विवेचक निकालना है। डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी मेरा देखो ये कैसे लिखे हम, देखिए द्विघात को अगर कोई पूछेगा तुमसे तो द्विघात समीकरण का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है, तो सर बताए हैं क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस c। उसी से मान निकालिए। a का मान कितना 2, b का मान कितना -7 और c का मान कितना 6 हो गया। तो d का फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखिए b कितना है -7 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 बच गया 4। a कितना है मेरा 2 है, और c कितना है, तो गुना कर दो कितना आ जाएगा 4 गुने 2 गुने 6, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 49, और 4 गुना का 8 8 6 का 48, यानी कि मेरा एक आंसर आ गया। ये ठीक था। बच गया कौन सा क्वेश्चन है 21 22 कहाँ है 22 मेरा 22 देखिए 22 सिंपल सा रहा था। तो ये द्विघात से क्या है, द्विघात से कितना दिया हुआ है, तो अब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, यहाँ सबको क्या मान निकालना माइनस बी बटा माइनस बी कितना है -8 रखना, ए कितना 1 है, -2 सी कितना था 5 था, 1 था। इसको हल कर दीजिए, इसको हल कीजिएगा, ये माइनस में था, ये हो जाएगा -8 बटा 1 और ये हो जाएगा 5 गुना 10, ये इसको भागा लगाएंगे मेरा तो हो जाएगा माइनस, सर यहाँ पे स्क्वायर है ना, हो जाएगा -2 से। कहाँ पे स्क्वायर है? ये ब्रैकेट के यहाँ हाँ इसको स्क्वायर कर देंगे तो हाँ स्क्वायर सही बोली, स्क्वायर कर उसको, मैं ऑप्शन पहले सही था उसे लगता है। स्क्वायर कर देंगे हम, इसको स्क्वायर करना होगा तो कितना होगा 64 होगा, कितना होगा 64 होगा, ठीक बोल रही है। इस पे तोड़ना हमको है, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरा 64 हो जाएगा, ठीक है 64 बटा 1 हो जाएगा, अब हो जाएगा 10 बटा 1, 64 में से घटाएंगे हम, अब ये सब कहीं दिया हुआ था, इसका आंसर आया कितना 64 में से घटाएंगे 54 आ जाएगा, कितना होगा 54 आंसर, ठीक है आंसर में 54 ठीक है ना, आया आंसर तुम लोगों को? हाँ 54 आ जाएगा ना। तो इस तोड़ेंगे -8 अगर गुना होगा कितना है 64 बटा 1 है, माइनस का माइनस 2 × 10 बटा 100 करोगे तो 54 आ जाएगा, 1 से काट दोगे 54 आ जाएगा, ठीक है सर 54 आ जाएगा, -2 लिखा गया है। तेज देखिए, तेज तो बढ़िया होगा सबसे, हो जल्दी। अगर हमको लिखना है कैसे लिखेंगे, हमको एक 40 निकालना है, तो बता दें कम करके लिखना है, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 39 डी। ये मेरा क्या होता है पहला टर्म हो जाएगा, टी1 भी कोई मार्क्स पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। डी कितना होता है, डी बराबर होता है ना a2 - a1, तो 5 में 60 घटाओगे कितना बचेगा -3, यानी क्या होगा 8 प्लस और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 109 हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा क्योंकि बड़ा अंक मेरा माइनस है। आज देखिए 24 क्या करा, 24 को बता देंगे, ठीक है कॉमन लेके बनाएगा 4 यू, देखिए कॉमन ले लीजिएगा मेरा, यहाँ पे 4 यू कॉमन ले लीजिएगा, और क्या बचेगा u प्लस 2u बचेगा, यहाँ से निकल जाएगा मेरा, ठीक है 25 भी आसान है देख लेना, 25 ही बता देंगे, होमवर्क लेना। यदि 156 का गुणनखंड 2x × 3 × 13 का रूप में है तो इसका मान निकालना है, तो 2 के घात में जो आएगा ना वही मेरा x का मान हो जाएगा, ठीक है। 26 देखिए 26 क्या कर रहा है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का मान शून्य की है, देखिए जहाँ इससे करना आसान है, शून्य मेरा दे दिया है यानी कि x दे दिया है, जहाँ पर x क्या रख देना है 3 रख देना है ना, 3 रख के मान बना देना, ठीक है बन जाएगा ये 3 जहाँ है, यहाँ x का मान ऑलरेडी शून्य दे दिया मेरा, जहाँ पर 1 से 3 रखिएगा k का मान आ जाएगा। 27 बन गया भगवान, आसान क्वेश्चन है ये भी बनाइएगा 27 क्वेश्चन। तो मेरा होमवर्क कौन कौन सुन लीजिए, होमवर्क 26 27 एक छोड़ दिए थे 20 नंबर 25 और 24 मेरा होमवर्क है ये, ठीक है। फिर भी हम लोग मिलते हैं चलिए नेक्स्ट पार्ट में इसका, तब तक